दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं, पीछे भी देखेंगे आप तो यहाँ पे ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का मंच है और ये छात्रों का मंच है जो पिछले 16 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार से वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो 16 दिन से ये तो अपनी मांग रख ही रहे थे, बट क्या होता है कि सरकार इनकी मांग को सुन नहीं रही थी। तो कुछ दिनों से अभी 5-6 दिनों से क्या कर रहे हैं, ये भूख हड़ताल पे उनमें से एक हैं। और आप यहाँ देखेंगे भगत सिंह का भी फोटो भी है। कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ रिफॉर्म चाहते हैं, यानी रेवोल्यूशनरी चीज़ों को ये लाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बात करने के लिए कंफर्टेबल है ना? हाँ, 1-2 मिनट बात जी। रुपेश कुमार पाल नाम हुआ, मैं गढ़वा जिला से आता हूँ। कहाँ से हैं आप और एजुकेशन बता दिए आप क्यों? जी, मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड भी किया हूँ और बिहार स्टेट क्वालिफाइड में हूँ। हम लोग सरकार से 3 मांग है: रिफॉर्म, सीबीआई इंक्वायरी और तीसरा कैंसिलेशन। ये 3 मांग जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मतलब ऐसा क्या विवश हो गया आप लोगों को? तो आप लोगों को खाना भी छोड़ना पड़ा, एक तरीके से पानी भी छोड़ना पड़ा। तो क्या ऐसी नौबत आई जो आप लोगों ने इस कदम को, इतना रेडिकल कदम को उठाया है? जी सर, ये जब से सरकार इनकी बनी है, 2019 से इनकी सरकार यहाँ पे है, तब से इनकी सरकार में एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जो पेपर लीक नहीं हुआ है, सीट बेचा नहीं गया है। और इन्होंने जब इनकी 19 में सरकार बनने से पहले इन्होंने जब प्रचार के दौरान मैंने कह रहे थे कि मेरे सरकार अगर आती है, बनती है, तो मैं हर साल 5 लाख की नौकरी दूंगा। बट इनका सरकार बने आज 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। सॉरी, 7 साल में इनका 7,000 वैकेंसी फ्रेश नहीं आई है। अगर 7,000 भी आई है तो वो भी पेपर लीक के बाद मामले में संग्रहित है। आज तक इनका सिर्फ काम ही है सीट बेचना। अच्छा, आप ये बताएंगे सीट कैसे बेचा जाता है, अगर आप बताना चाहेंगे और प्रोसेस समझाना चाहेंगे कैसे फ्रॉड होता है यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा दिल्ली में क्या हो, वहाँ पे पेपर लीक हो गया था। यहाँ पे पेपर लीक तो नहीं हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ ये बताइए आप। नहीं, यहाँ पे पेपर लीक भी होता है। पेपर लीक यहाँ पे होता है कि एग्जाम, यहाँ झारखंड में युवा शुरू से स्ट्रगल करते हैं। आप पहले यहाँ हम लोग यहाँ फॉर्म भरवाने के लिए रोड पर निकलते हैं। फॉर्म भरा गया तो एडमिट कार्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद रिजल्ट के लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ हर तरह का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ हर तरह का युवा रोड पे ही रहता है। छात्र को यहाँ इस तरह से शोषित किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कहीं का टेररिस्ट होकर आगे हुए हैं। सरकार के द्वारा जितने भी आज तक एग्ज़ाम लिए गए हैं, कोई भी एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं है जो पेपर लीक मुद्दे से नहीं जुड़ा हुआ हो। क्योंकि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम 2024 में दिया था सर। उसमें जब हम लोग ने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम उस दिन, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन पूरे झारखंड का इंटरनेट बंद कर दी जाती है। आखिर क्यों बंद कर दी जाती है? हम लोग को लगता है कि चलो कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मुद्दा होता है, हो सकता है पेपर लीक इस बार ना हो, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग एग्ज़ाम देकर घर रिटर्न आते हैं, जब मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं तो तरह तरह का न्यूज़ आने लगती है। जब हम लोग छात्र सब सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, जब अपना सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जब प्रमाण जमा एकत्रित करने लगता हूँ, तो ऐसा पाया था कि 120 क्वेश्चन 120। मेरा एक सवाल है कि पिछले दिन इरफान अंसारी स्टेटमेंट दे रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर, वो कह रहे थे झारखंड में पेपर लीक नहीं होता, तो फिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सर वो तो सर उनके बारे में क्या ही बोले, हमको तो बोलने में शर्म आता है। उनके पास खुद का दिमाग नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं का स्वास्थ्य खराब है, बोलते हैं पेपर लीक नहीं है। अरे भाई, कैसे बोलते हैं पेपर लीक नहीं है? कभी आपके बच्चे यहाँ झारखंड में, कभी आपके बच्चे झारखंड के एग्जाम दिए हैं? कभी आप झारखंड के बारे में जानते हैं? बोलते हैं पेपर लीक नहीं है। अरे सर, पेपर लीक नहीं है, सरकार ही लीक है। आपकी सरकार लीक है। आप बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, जेएमएम बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आपकी सरकार का आप बोलते हैं कि आप ही का सरकार। विपक्ष में थे राहुल गांधी, कहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे बार बार संविधान लिए घूमते थे। इसी संविधान को दिखाकर बोलते थे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आज ये संविधान कहाँ गया? नहीं, राहुल गांधी तो झारखंड प्रोटेस्ट को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। सर, सपोर्ट करने से क्या होता है? आप दिल्ली में जंतर मंतर आप भी मीडिया बैठ के बोलते थे, सपोर्ट देते थे। आप वहाँ नहीं जाते, तब मैं मानता कि आप सपोर्ट करते। सर, मीडिया में आकर देखना, सपोर्ट करना, सपोर्ट उसको नहीं बोलते हैं। आपका ये सरकार है, आपकी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, मैं भी सरकार से यही चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे खास करके सरकार इनकी मांग को सुने, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि शौक से खाना ना खाए, बट इनकी जेन्युइन मांगे हैं उसको सुनना चाहिए। अब मेरे पीछे आप देखेंगे, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। अभी
दोपहर के 12 बजने वाले हो, आप देखेंगे धीरे धीरे भीड़ भरी, और जब ये शाम होती है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है।